हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोरोन प्रकृति के किस अवस्था में प्राप्त होता है? बोरोन की वायु हेलोजन, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4 और गलित क्षार के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा बोरोन व उसके यौगिकों के उपयोग लिखिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि बोरोन किस अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों, बोरोन किस अवस्था में पाया जाता है? बोरोन हमारा पाया है संयुक्त संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में बच्चों? संयुक्त अवस्था में। और संयुक्त अवस्था में बच्चों किस रूप में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में तो पाता है, लेकिन किस किस रूप में पाता है, मतलब किस तत्व के रूप में पाता है? तो बच्चों, ये पाता है हमारे बोरेक्स। किसमें बच्चों? बोरेक्स। बोरेक्स तथा कोलमेनाइट। बोरेक्स, देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बोरेक्स। पहले समझते हैं बोरेक्स। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है बच्चों? बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O। क्या है बच्चों? ये हमारा बोरेक्स है। और दूसरा हमारा कोलमेनाइट। कोलमेनाइट, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका सूत्र होता है Ca2B6O11.5H2O। ठीक है बच्चों, ये हमारा कोलमेनाइट है। यानी कि संयुक्त अवस्था में बोरान तो पाया जाता है बच्चों। किस रूप में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में। बट इनसे क्या करते हैं बच्चों? ये हमारे जो दो यौगिक है ना, इन दो दो यौगिकों से बोरॉन का क्या करते हैं बच्चों? निष्कर्षण करके क्या करते हैं? बोरॉन को प्राप्त करते हैं। ये तो हो गया बच्चों हमारा प्रश्न का पहला भाग। अब होता है क्या बच्चों? बोरॉन के दो अपर रूप होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? क्रिस्टलीय बोरान और क्रिस्टलीय बोरान। क्रिस्टलीय बोरान होता है, और कौन सा होता है बच्चों? क्रिस्टलीय बोरान होता है। क्रिस्टलीय बोरान। अब होता है क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे कि जो अक्रिस्टलीय बोरान होता है, ये कैसा होता है बच्चों? ये हमारा भूरे रंग का चूर्ण होता है। कैसा होता है ये? भूरे रंग का चूर्ण होता है। भूरे रंग का चूर्ण होता है। और ये क्या होता है बच्चों? ये हमारा कठोर होता है। कैसा होता है बच्चों? कठोर होता है और निष्क्रिय होता है। कठोर, निष्क्रिय, और कैसा होता है बच्चों? काला ठोस। कठोर होता है, निष्क्रिय होता है, काला रंग का होता है, और कैसा होता है बच्चों? ये भी हमारा ठोस होता है। कैसा होता है बच्चों? ठोस होता है। लेकिन ये कैसा होता है बच्चों? भूरे रंग का चूर्ण, यानी कि पाउडर के रूप में होता है बच्चों ये। अब क्या हो रहा है, देखिए बच्चों, बोरोन की अभिक्रिया किससे करानी है बच्चों में? वायु से। देखिए प्रश्न का पहला भाग, देखिए पहला भाग कंप्लीट हो गया, दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग में क्या है बच्चों? वायु से अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि बोरोन हमारा वायु में उपस्थित किससे अभिक्रिया करता है बच्चों? ऑक्सीजन से। बोरोन हमारा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ये हमारा क्या बच्चों? गैस होता है। ये हमारा क्या होता है बच्चों? सॉलिड होता है, यानी ठोस होता है। ये अभिक्रिया करके क्या देता है बच्चों? ये अभिक्रिया करके हमारा देता है, क्या देता है? 2B2O3। 2B2O3, ये 2 नहीं देता है बच्चों, B2O3, यानी इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोरोन ट्राई ऑक्साइड। यहाँ पे लिख लेते हैं बोरोन ट्राई ऑक्साइड। ये क्या है बच्चों? बोरोन ट्राइऑक्साइड। अब देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया क्या हमारे संतुलित है? नहीं। सॉरी बच्चों, 4 मैंने लिख दिया, ये अभिक्रिया संतुलित है नहीं। ये होगा क्या? देखिए अभिक्रिया संतुलित कर लेते। देखिए यहाँ पे हमारा कितना बच्चों ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या करेंगे? 3। यहाँ पे क्या करेंगे? 2। तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? 4 कर लेंगे। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई बच्चों हमारी? ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं, अब हमको वायु से अभिक्रिया अब किसी करानी है बच्चों? अब हैलोजन से करानी है। हैलोजन से कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा क्या है? बोरोन है। बोरोन की अभिक्रिया जब हैलोजन, हैलोजन क्या होता है बच्चों? हैलोजन होता है हमारे ग्रुप 17, यानी वर्ग 17 के तत्व क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजन बोलते हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं बच्चों इसमें? आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये बच्चों क्या होते हैं? हमारे हैलोजन कहलाते हैं। तो हैलोजन हैलोजन हमारे द्वितीय परमाणु में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, द्वितीय परमाणु में अस्तित्व में होते हैं। जब बोरोन की अभिक्रिया हैलोजन से होती है तो क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलता है BX3। क्या मिलता है बच्चों? BX3, यानी बोरोन ट्राई हैलाइड। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, बोरोन ट्राई हैलाइड।
बोरोन ट्राई हैलाइड मिलता है। देखिए बच्चों अब क्या, देखिए हमारी सब ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित है कि नहीं, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ पे 2 है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 करेंगे, जब यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। तो ये बच्चों हमारी हो गई दूसरी अभिक्रिया। अब तीसरी अभिक्रिया किससे करानी, देखिए तीसरी अभिक्रिया करानी हमें सांद्र HNO3 किससे करानी बच्चों, सांद्र HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब हम बोरोन की अभिक्रिया किससे कराएंगे बच्चों, सांद्र HNO3 से, सांद्र HNO3 यानी क्या है बच्चों, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं सांद्र HNO3 से। तो हमें उत्पाद में क्या मिलेगा बच्चों, हमें उत्पाद में मिलेगा H3BO3, H3BO3 इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं बोरिक अम्ल प्लस 3NO2, 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल। अब देखिए बच्चों ये हमारा जो समीकरण है संतुलित है नहीं, क्योंकि बच्चों देखिए हाइड्रोजन के यहाँ कितने परमाणु, 3 परमाणु है, तो यहाँ पे हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा, और जब यहाँ 3 कर देंगे तो हमारा ये समीकरण संतुलित है। हाँ अब हमारा क्या हुआ बच्चों, ये समीकरण हमारा संतुलित है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 है, 3 दूनी 6, ये संतुलित है हमारा। देखिए बच्चों ये हमारा जो बोरोन है ये कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। और ये क्लोरीन क्या बच्चों, जो हाइड्रोजन कहते हैं हमारी गैस होती है। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये हमारी तीसरी अभिक्रिया हो गई। और चौथी अभिक्रिया किससे करानी है बच्चों, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। यहाँ पे लिखिए बच्चों, देखिए ये यहाँ पे हम लिखते हैं, हाँ जब बोरोन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हमारा बोरोन है, अक्रिस्टलीय रूप है बच्चों। ये बोरोन का कौन सा रूप है, अक्रिस्टलीय रूप है। क्यों, क्योंकि ये रासायनिक रूप से क्या होता है बच्चों, अभिक्रियाशील होता है। और जो बोरोन जो क्रिस्टलीय फॉर्म वाला होता है, क्रिस्टलीय रूप में जो होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा निष्क्रिय होता है। देखिए बच्चों जब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, सांद्र H2SO4 से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। देखिए बच्चों ये क्या है, ये हमारा सांद्र है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, उत्पाद में मिलेगा हमें बोरोन ट्राईऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO2 प्लस 3H2O, सर बच्चों प्लस H2O। देखिए बच्चों अब ये हमारे क्या समीकरण संतुलित है नहीं, क्यों, देखिए यहाँ पे H2 यहाँ पे कितना है, H2 यहाँ पे सल्फर 1 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 4, यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 3 2 5 और 6 है, 6। तो अभी क्या समीकरण संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा बच्चों, 4 दूनी की 8, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे 3 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन का 3 होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा। तो क्या हुआ बच्चों, अब ये हमारी जो समीकरण ये क्या बच्चों, अब हमारा समीकरण ये संतुलित हो गया। इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है बोरोन ट्राईऑक्साइड, बोरोन ट्राईऑक्साइड, बोरोन ट्राईऑक्साइड। ये हो गया बच्चों हमारी चौथी अभिक्रिया। अब पांचवी अभिक्रिया किसी से है, हाँ किससे करानी बच्चों, गलित क्षार से। किससे करानी बच्चों, गलित क्षार से, यानी कि NaOH से। यहाँ पे लिखिए बच्चों, देखिए ये हमारी पांचवी अभिक्रिया किससे करेंगे, गलित क्षार से। यानी देखिए ये देखिए बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा बोरोन है, बोरोन की अभिक्रिया किससे होगी बच्चों, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्लस H2O से। तो उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, उत्पाद में हमें मिलेगा 2 NaBO2 प्लस H2। ये क्या है बच्चों, ये हमारा है सोडियम मेटाबोरेट। क्या बच्चों, सोडियम मेटाबोरेट। आप लिख लेते हैं सोडियम मेटाबोरेट। अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या समीकरण संतुलित है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना परमाणु बच्चों, 1 परमाणु। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो 2 दूनी के 4 हो गया। अब जब यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करने का, देखिए यहाँ पे देखिए 1 2, ये बच्चों क्या था हमारा संतुलित था। ये फिर भी हमें यहाँ पे और समीकरण संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अगर 2 कर दिया है तो 2 दूनी की 4, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे बोरान कितना हो गया, 2 का, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ बच्चों, ये हमारा समीकरण क्या हो गया बच्चों, संतुलित हो गया। अब देखिए बच्चों ये हमारे पांचों अभिक्रिया हमने यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया लिख दी है। अब क्या करेंगे, बोरोन व उसके यौगिकों का उपयोग लिखिए। चलिए बच्चों पहले हम देखते हैं कि बोरोन, बोरोन का उपयोग कहाँ होता है। देखिए बच्चों बोरोन का उपयोग हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
हेडिंग लिखते हैं बच्चों उपयोग। उपयोग पहले हम किसका लिखते हैं बच्चों, पहले हम देखते हैं बोरोन का उपयोग। बोरोन का उपयोग कहाँ करते हैं, देखिए बोरोन का उपयोग करते हैं बच्चों स्टील के निर्माण में। कहाँ करते हैं बच्चों, स्टील के निर्माण में, स्टील के निर्माण में। और कहाँ करते हैं बच्चों, इसका उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में नियंत्रण के क्षणों के रूप में। किसे करते हैं बच्चों, नाभिकीय, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में नियंत्रक क्षणों के रूप में। किसके रूप में बच्चों, नियंत्रक क्षणों के रूप में, नियंत्रक क्षणों के रूप में। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि बोरोन हमारा क्या करता है बच्चों, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। क्या करता है बच्चों, बोरोन हमारा न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रहा है। आप लिखते हैं बच्चों क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। क्या बच्चों, बोरॉन न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या करता है बच्चों, नाभिक नियंत्रण क्षणों के रूप में ये काम उपयोग में लाया जाता है। अब ये तो बच्चों हो गया हमारा बोरॉन का उपयोग। अब हम देखते हैं बच्चों बोरॉन की यौगिक, यहाँ पे लेते हैं क्या बच्चों, बोरॉन की यौगिक। तो बोरॉन की यौगिक के भी हमें उपयोग दिख रहे हैं। तो पहला उपयोग, पहला यौगिक कौन सा बच्चों, पहला यौगिक हमारा कौन सा, बोरिक अम्ल। कौन सा बच्चों, बोरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है H3BO3, H3BO3। इसका उपयोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे, इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग करते हैं बच्चों पूर्तिरोधी के रूप में। पूर्तिरोधी रूप में बच्चों मतलब कि एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे कि आई लोशन वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, या कहीं स्वेलिंग वगैरह होती है तो इसका उपयोग बच्चों वहाँ पे कर लेते हैं। ये हो गया पूर्तिरोधी के रूप में। और कहाँ करते हैं बच्चों, इसका उपयोग करते हैं कांच उद्योग में। कौन से उद्योग में बच्चों, कांच उद्योग में, कांच उद्योग में। ये हो गया हमारा पहला यौगिक। दूसरा यौगिक देखते हैं बच्चों, दूसरा यौगिक हमारा सुहागा। क्या बच्चों, सुहागा, या इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बोरेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं बोरेक्स। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O। देखिए बच्चों, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग हम करते हैं पायरेक्स कांच के निर्माण में। कहाँ करते हैं बच्चों, पायरेक्स कांच के निर्माण में, पायरेक्स कांच के निर्माण में। और कहाँ करते हैं बच्चों, धातु शोधन में, धातु शोधन में गालक के रूप में। किसके रूप में बच्चों, धातु शोधन में गालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा उपयोग। और धातु देख लेते हैं बच्चों, और धातु हो गई हमारी कौन सी, तीसरी धातु देख लेते हैं। तीसरी धातु हो जाएगी हमारी बच्चों डाइबोरेन। क्या बच्चों, डाइबोरेन। डाइबोरेन का सूत्र क्या होता है बच्चों, डाइबोरेन का सूत्र होता है B2H6। क्या होता है बच्चों, B2H6। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं रॉकेट ईंधन के रूप में। कहाँ करते हैं बच्चों, रॉकेट, देखिए बच्चों ये कहाँ करते हैं, एक सेकंड ये देखिए, हाँ, रॉकेट ईंधन के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ करते हैं बच्चों, इसका उपयोग करते हैं बच्चों रासायनिक जो अभिक्रियाएं जो होती हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बनिक अभिक्रिया में, कार्बनिक अभिक्रिया में, कार्बनिक अभिक्रिया में अपचायक, अपचायक एवं, ये बच्चों देखिए यहाँ पे ये, हाँ, एवं बहुलकीकरण। किसमें बच्चों, बहुलकीकरण अभिक्रियाओं में, बहुलकीकरण अभिक्रियाओं में प्रेरक के रूप में,
बहुलकीय अभिकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं बच्चों, इसका उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न में पूछ रहा था हमें कि बोरेक्स क्या है, बोरोन प्रकृति की किस अवस्था में प्राप्त होता है। अब बोरोन देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे समझा दिया बोरोन प्रकृति में किस अवस्था में प्राप्त होता है, और यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे बोरोन की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाती और बोरोन की यौगिकों को क्या किए, बोरोन तथा बोरोन की यौगिकों को बच्चों मैंने यहाँ पे उपयोग लिख दिए। ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।